हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो हमने राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी का एक पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज है जो सेकंड प्रैक्टिस सेट अपना रहने वाला है, जो कंटिन्यू चलता है। तो पहला प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा उस क्लास के अंदर एक अच्छा सा कमेंट करिए। और आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जो इसके अंदर एक बेहतरीन क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया हुआ है। जो पहले क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का यहाँ सिलेक्शन किया गया है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो हूबहू मिलने के बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि पीवाई की क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हुआ है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है, राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? तो कौन सी जिलों में पाई जाती है ये रेड लोमी मिट्टी? तो कौन सी में पाई जाती है? उदयपुर और डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाए, क्योंकि जो यह मिट्टी है वो राजस्थान के कौन से भाग के अंदर है? ये राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर पाई जाती है। जैसे कौन कौन से जिलों में? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है। इन जिलों में ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो जाखम बांध है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कौन सी में हो जाएगा? ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी नदी के ऊपर? ये जाखम नदी के ऊपर बना हुआ प्रतापगढ़ जिले के कौन से गांव के अंदर? अनूपपुरा गांव में ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के अंदर है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 61। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 62%, यानी कि 61% हो जाएगा ये। 61%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो थार का मरुस्थल है वो लगभग राजस्थान के 61% हिस्से में पाया जाता है, जो राजस्थान के लगभग कितने जिलों के अंदर? 12 जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन जिलों में फैला हुआ है? तो कौन कौन से जिलों के अंदर फैला हुआ है? ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर ये फैला हुआ है पूर्णतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो कांठल की गंगा है वो कौन सी नदी को कहा जाता है? कौन सी नदी को कहा जाता है? माही नदी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो माही नदी है उसे कांठल की गंगा कहा जाता है, और जो दक्षिणी राजस्थान में बहती है, और इसे क्या बागड़ और कांठल की गंगा दोनों इसे इसी नदी को माही नदी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शुष्क खेती किन जिलों में होती है? तो कौन से जिलों के अंदर शुष्क खेती होती है राजस्थान के? तो कौन से के अंदर? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो जैसलमेर और बाड़मेर है इन जिलों के अंदर शुष्क खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घगर नदी के बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएंगे, जो घगर नदी से के बाढ़ से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराट का पठार किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो कौन कौन से स्थानों के बीच स्थित है ये? कुंभलगढ़ और गोकुंदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोकुंदा उदयपुर के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकलेरा नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयले की खान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगी ये? बाड़मेर के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन ए सी हो जाएगा, जो अकलेरा नामक स्थान है जहाँ कौन सी किसकी खान है? लिग्नाइट कोयले की खान है, वो तो कौन सी जिले के अंदर? ये बाड़मेर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिसकी हाइट है वो कितनी है? 1722 मीटर है। और ये कहां, कौन से जिले के अंदर? ये सिरोही जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 80% लगभग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर है, जिसमें लगभग राजस्थान के अंदर कितनी है? 550 किलोमीटर है, लगभग कितना? 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो माही बजाज सागर परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो किन किन की हो जाएगी? राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो राजस्थान और गुजरात राज्य है इनकी संयुक्त परियोजना है जो माही बजाज सागर परियोजना है वो जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फीसोल मिट्टी का प्रकार किन जिलों में पाया जाता है? तो कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है एल्फीसोल मिट्टी? तो किसमें पाई जाती है ये? जयपुर, अलवर और दौसा के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जयपुर, अलवर और जो दौसा है इनके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एल्फीसोल मिट्टी पाई जाती है। जो इसके साथ इन जिलों के साथ एक कौन सा, जो सवाई माधोपुर है उसके ही कुछ हिस्से के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन घास की जिससे जिले में मुख्य पाई जाती है? तो कौन से जिले में पाई जाती है सेवन घास मुख्य? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर मुख्यतः सेवन घास पाई जाती है, जिसे जैसलमेर के रेतीले क्षेत्र में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। सांबर झील कहाँ है? जयपुर और नागौर जिलों के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो भीलवाड़ा है वो अपने वस्त्र उद्योग के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर चोटी किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित हो जाएगी? ये सिरोही जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो शेर चोटी है उसकी हाइट कितनी है? 1597 मीटर, जो गुरु शिखर के बाद अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? ये काला हिरण के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। क्यों ये, और जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? चूरू जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगी ये? बीकानेर के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? जो आहड़ सभ्यता है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो कौन से जिले में हो जाएगी? उदयपुर जिले के अंदर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो आहड़ सभ्यता है उसे ताम्र नगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? कब हुआ था ये? 1192 ईस्वी के अंदर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके किन के बीच हुआ था? जो खानवा का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? किन के बीच हुआ था ये? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जो जोधपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राव जोधा ने की थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राव जोधा ने कब की थी? 1559 में जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नागभट्ट प्रथम किस वंश का शासक था? जो नागभट्ट प्रथम है वो किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? ये प्रतिहार वंश का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिसने है ना, जो नागभट्ट प्रथम है, इसने मंडोर और मेड़ता पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो कौन सी रियासत से था? मेवाड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाराजा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे, जिन्होंने किसकी, औरंगजेब की नीतियों का क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराडो के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कौन सी में हो जाएगी? बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो अपनी शिल्प कला और के लिए प्रसिद्ध है, और इन्हें राजस्थान में क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। किनको? किराडो मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ राज्य की राजधानी, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? दुले राय ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दुले राय हैं, इन्होंने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने? 1137 ईस्वी के अंदर। कहा? अजमेर और आमेर और जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर किस रियासत की प्राचीन राजधानी थी? जो मंडोर है वो किस रियासत की प्राचीन राजधानी थी? तो किसकी थी? मारवाड़ की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्र वरदाई ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित क्या है? महाकाव्य है, जिसकी रचना उनके मित्र और कवि चंद्र वरदाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगे, एक अच्छा सा कमेंट करिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाला है प्रैक्टिस सेट, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिहारी लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? जो पनिहारी लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का हो जाएगा? ये मारवाड़ क्षेत्र का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पनिहारी नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो किससे हो जाएगा? रामदेव जी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 13 ताली नृत्य है वो कामर जाति की महिलाएं द्वारा बाबा रामदेव जी के मेले में यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक कहाँ होता था? जो मेवाड़ के महाराजा हैं उनका राज तिलक कहाँ होता था? कहाँ होता था? गोकुंदा के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? गोकुंदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कोल्लू फलोदी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो बाबूजी हैं उन्हें ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इनका जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ हो जाएगा? फलोदी के पास। कौन से गांव के अंदर? कोल्लू गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन रखे गए हैं। अगर ज्यादा वेटेज पेपर के अंदर ज्योग्राफी का है, तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी ज्यादा वेटेज है वो ज्योग्राफी का रखा गया है। और उसी हिसाब से जैसे कि कल्चर है, हिस्ट्री है, उनका वेटेज कम है, तो उन्हीं के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कम रखे गए हैं। और उसी हिसाब से जैसे कि पेपर में आता है उसी हिसाब से इसे तैयार किया गया है। जिसका ज्यादा वेटेज है उसके ज्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं, और जिसका कम वेटेज है उसके कम क्वेश्चन रखे गए हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। तो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसे आप पूरा जरूर देखें, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इस प्रैक्टिस सेट में से वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से है? तो कौन सी गायन शैली से हो जाएगा? मांड गायन शैली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो गौरी देवी है वो मांड गायन शैली की एक प्रसिद्ध गायिका है, जो बीकानेर से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोटा शैली का प्रमुख विषय क्या है? जो कोटा शैली है उसका प्रमुख विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा? शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कोटा शैली है उसके अंदर शिकार के दृश्यों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जो दादू दयाल है उनकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगी? नरेना, जयपुर के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाइया कला का संबंध किस स्थान से है? तो कौन से स्थान से हो जाएगा? नाथद्वारा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो पिछवाई कला है उसके अंदर भगवान कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तियों और शिला लेखों के लिए बारडोली के मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएंगे ये मूर्तियों और शिलालेखों के? तो कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझ की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो किस पर्व पर की जाती है? नवरात्रि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सांझी है उसके अंदर गोबर से बनाई गई एक कलाकृति है जिसकी पूजा नवरात्रि के दौरान कुंवारी लड़कियों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिनका सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल का रहा है वो किसका रहा है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का रहा है, जिन्होंने 1956 के अंदर कार्यभार अपना संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? अजमेर के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो कितने हो जाएंगे? 7 संभाग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हीरालाल शास्त्री है वो क्या थे? पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो कितनी बार रहे हैं? 3 बार रह चुके हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब कब? 1998 से लेकर 2003 तक फर्स्ट बार रहे थे, और सेकंड बार 2008 से लेकर के 2013 तक रहे थे, और जो थर्ड बार वो कब रहे थे? 2018 से लेकर के 2023 तक मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? तो कैसे होता है जिला प्रमुख का चुनाव? अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद के सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? सुमित्रा सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान की पहली विधानसभा की अध्यक्ष रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला अध्यक्ष। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 1952 में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो कितनी हो जाएगी? 200 सीटें हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? एक अच्छा सा कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास को लाइक करना न भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया हुआ है, तो आप अपने दोस्तों तक भी ये शेयर जरूर करें। और जैसे कि एग्जाम में पैटर्न रखा गया है उसी हिसाब से जीके के यहाँ क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी का अलग अलग वेटेज है, तो जिसका वेटेज ज्यादा है उसके ज्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं, और जिसका वेटेज कम है उसका कम वेटेज रखा गया है। और कम से कम 20 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चनों का एक बेहतरीन रिवीजन मिलता है।
तो आप इस क्लास को शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल जो नेक्स्ट क्लास, कल अपना थर्ड जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहिए। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।